तो कुंभ मेले के दौरान दरअसल में कैसे रिपोर्ट का घपला हुआ है, न्यूज नेशन संवाददाता सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के आरटीपीसीआर टेस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अब तक बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा जांच रिपोर्ट फर्जी हो सकती हैं। इस वक्त मैं स्वास्थ्य महानिदेशालय के बाहर हूं। अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड का स्वास्थ्य महानिदेशालय है और इसमें कोविड कंट्रोल रूम उत्तराखंड बनाया गया, जहां पूरे प्रदेश में कोविड के मामलों पर नज़र रखी जाती है। आईसीएमआर को एक व्यक्ति ने शिकायत की और उसके बाद आईसीएमआर के द्वारा यहाँ के अधिकारियों को संपर्क किया गया। अभिषेक त्रिपाठी जो यहाँ कोविड कंट्रोल रूम के प्रभारी हैं, उनको सूचना दी गई कि कुछ फेक रिपोर्ट की जानकारी आ रही है, जिस पर अपने स्तर पर यहाँ जांच कराई गई। अधिकारी भले ही कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि हरिद्वार की एक जो लैब है उससे कई ऐसी रिपोर्ट हैं जो फर्जी आई हैं। बड़े पैमाने पर फर्जी रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। 1 लाख के करीब फर्जी रिपोर्ट इस दौरान दी गई हैं, क्योंकि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आप प्रवेश कर सकते थे। और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं कराए, उनके भी रिपोर्ट जारी कर दी गई। और कई ऐसे लोग हैं जो हरिद्वार कुंभ में आए ही नहीं थे और उनको कुंभ में आने का मैसेज तक मिला। अब इस मामले में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जांच बैठाई है। हरिद्वार डीएम सी रविशंकर को ये कहा गया है कि वो 15 दिन के भीतर इस पूरे मामले की जांच सामने लाएं। इस पूरे मामले की जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस स्तर तक ये सारी गलतियां हुई हैं, किस स्तर तक ये फर्जीवाड़ा हुआ है। क्योंकि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव ही नहीं है कि 1 लाख से ज़्यादा जांच रिपोर्ट फर्जी हो जाएं और स्वास्थ्य के अधिकारियों को पता तक ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। सुरेंद्र, 1 लाख लोगों की रिपोर्ट अगर फेक बनी है तो इसका सीधा मतलब यह है कि 1 लाख लोगों में से बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव भी हो सकते थे, जो कुंभ का स्नान कर रहे थे। हाईकोर्ट की गाइडलाइंस का वायोलेशन हो रहा था और कुंभ में कोरोना बड़े पैमाने पर फैल रहा था। क्या इस पूरी खबर का मतलब यही है? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली बात तो जो आपने कही कि बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए, जिनके टेस्ट नहीं हुए उनको नेगेटिव रिपोर्ट दी गई और उन्होंने प्रवेश किया। इसमें ऐसे लोग भी होंगे जो पॉजिटिव हो सकते हैं और सीधे तौर पे हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने आपको कहा था कि आप कुंभ क्षेत्र में प्रतिदिन 50,000 जांच कराइए। इसका मतलब ये नहीं था कि जांच की खानापूर्ति करने के लिए इस तरीके से रिपोर्ट दी जाए। नंबर 2 जो सामने आ रही है, जिस एजेंसी को ये ठेका दिया गया था, क्योंकि सरकारी तंत्र में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि आप 50,000 टेस्ट कर पाते, आपके पास मैन पावर नहीं थी, तो आपने एक एजेंसी को चुना जिसने निजी लैब को अपने साथ लिया, अपने कर्मचारी यहाँ पर लगाए। अब आपको बताऊं अनुराग कि घोटाले किस स्तर पे हुए हैं। घोटाले सिर्फ जांच में नहीं हुए, 200 ऐसे कर्मचारी एजेंसी ने बताए हैं। ऐसे जो टेस्टिंग करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, टेस्ट कलेक्टर जिनको हम कहते हैं, उनको शामिल किया गया, जो हरियाणा में मौजूद थे, जो स्टूडेंट थे, जो कहीं ना कहीं डाटा ऑपरेटर थे, जो फिजिकली हरिद्वार में मौजूद ही नहीं थे। जब कोई फिजिकल मौजूद ही नहीं होगा तो वो किसी का सैंपल कैसे ले सकता है? सैंपल कलेक्टर का सीधा मतलब है कि आप मौके पर मौजूद थे और आपने लोगों की जांच की थी। अभी तक 200 ऐसे लोग निकले हैं जो यहाँ थे ही नहीं, जिनके बिल बनाकर भेजे गए स्वास्थ्य विभाग को। दूसरी बात, जो 1 लाख फर्जी रिपोर्ट हैं, ये सीधे तौर पर आपने स्वास्थ्य विभाग को बिल भेजा है कि 1 लाख लोगों का जो खर्च हुआ है इसका भी पेमेंट किया जाए। इसमें स्वास्थ्य के अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना अधिकारियों के, कर्मचारियों के मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस घोटाले में जो साक्ष्य हैं वो मजबूत हैं, इसीलिए स्वास्थ्य सचिव ने अब ये जांच जिला अधिकारी को दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब हाईकोर्ट ने आपको कहा था जांच कराने के लिए, तो हाईकोर्ट का सीधा अर्थ ये था कि कोविड का प्रसार पूरे देश में ना हो, संक्रमण ना फैले। लेकिन इस तरह से एक एजेंसी के भरोसे छोड़ देना और उस एजेंसी के रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं कि 1 लाख जांच रिपोर्ट फर्जी हैं, कर्मचारी फर्जी हैं, तो इसका मतलब सीधे तौर पे है कि एक बड़ा घोटाला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप है। अनुराग, बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में हो सकता है वो ये कि कुंभ को
रद्द करना पड़ा था कोरोना के कहर के बीच, उसको रद्द हुए काफी वक्त हो चुका है। ये मामला अब संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार के, जिला प्रशासन के। देखिए बिल्कुल, हमने अभिषेक त्रिपाठी से आज पूछा, वो कैमरे पे तो नहीं बता रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि एक फरीदकोट में रहने वाले व्यक्ति ने, उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया, क्योंकि जब हम लोग अपना RT-PCR कराते हैं तो एक SRFID जनरेट होती है और उसका मैसेज आता है। जब वो मैसेज उसके पास आया तो उसको कहीं ना कहीं चिंता हुई, क्योंकि वो जांच कराने नहीं गए थे, किसी तरह की उन्होंने जांच नहीं कराई और हरिद्वार आना तो बहुत दूर की बात थी। इसके बाद उन्होंने ICMR को एक मेल लिखा और अपनी शिकायत दर्ज की। ICMR ने अभिषेक त्रिपाठी, जो नोडल प्रभारी हैं कोविड कंट्रोल रूम के, उनको पूरे मामले को भेजा और उनसे ये कहा कि इस तरह की शिकायत है, इसकी जांच करिए। अभिषेक त्रिपाठी जो नोडल प्रभारी हैं, उन्होंने अपने स्तर पर इसमें जांच की तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया है कि कई रिपोर्ट्स में गड़बड़ झाला दिखाई दिया। ठीक है, फिर तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला हुआ है कुंभ के दरमियान। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन बेहद अहम रिपोर्ट आपने साझा की है न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ, क्योंकि अगर 1 लाख रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट फर्जी होते हैं, फेक होते हैं, तो कुंभ के दरमियान कोरोना का दायरा कितना बड़ा है वहां पर, यह हर कोई अंदाजा लगा सकता है। जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए।